भूतिया हवेली। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसके तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों क्यों लोग इस हवेली में रह नहीं पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप, इधर किधर जा रहे हैं? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, अच्छा ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम को चेक कर ले लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन जीसे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर जीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह को और तेज़ी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ समय पता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चोरी और सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन है तुम और क्यों मुझे मारना चाहती हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिए, आज मैं 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हारे अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा।